नहीं सर, पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी मैंने नहीं देखा इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट। सर मज़े की बात है, इस गिलास ब्रिज के ऊपर जो है वो गाड़ियाँ भी गुजरेंगी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। वो मैंने उनका पढ़ा था कि वो 100 साल की प्लानिंग कर रहे हैं। अच्छा, आप 10 साल की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने आइंदा 100 साल में देखना है कि चाइना कहाँ है, हमने उसको टक्कर देनी है। इंडिया वाले। इंडिया वाले। सर ये बेंगलोर के अंदर है और बाकायदा इसमें आप देखें तो गाड़ियाँ भी इसके ऊपर चल रही हैं। बिल्कुल नज़र आ रहा है सर, अमेजिंग चीज़ है। ये कैसे हो सकता है यार, ये रियल एसल है। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि गाड़ी का एक वजन और ये चीज़ें मुझे नहीं लग रहा कि शीशे पे गाड़ी नहीं चल सकती। नहीं यार, ये कैसे हो सकता है, नामुमकिन लग रहा है। लगता भी नहीं है बेसिकली, मतलब कि इंडिया में हो सकता है, ऐसा लग भी नहीं रहा। सर ज़्यादातर जो है वो इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको या यूरोप में देखने को नज़र बिल्कुल आता है ऐसे है, बिल्कुल। या चाइना में आपको कभी देखने को नज़र आता है। आपने एक्सपेक्ट किया था कि साथ का कंट्री भारत भी अब इन चीज़ों के ऊपर काम करेगा? हमारे पड़ोसी ऐसा कर रहे हैं, हमें भी चाहिए, हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे जो प्लान है पाकिस्तान में आने चाहिए। यार ये चाइना के अलावा मुझे नहीं लगता कोई और कंट्री इस तरह लेवल पे जाए, लेकिन चाइना है। सर ये इंडिया की सिटी बेंगलोर में है। इंडिया में इंडिया में दोबारा दिखाओ यार, ये कैसे हो सकता है। इंडिया को तो मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ। मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि अमेजोन, ट्विटर, एप्पल, टेस्ला, ऑलमोस्ट माइक्रोसॉफ्ट, हर एक कंपनी वहाँ पे अपना हेड ऑफिस बना चुकी हुई है। ठीक है, हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं है। यार इंडिया बना सकता है, छोटी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, वो थोड़ी बड़ी बात, कुछ भी चाहे बना सकते बड़ी हैं भाई बात वो। नहीं है भाई, वो कुछ भी बना सकते हैं। वो चांद को भी नीचे लेके आ सकते हैं। सर मोदी को नोबेल प्राइज मिलने जा रहा है। यार मोदी को मिलना भी चाहिए। इंडिया कहने के एक बादशाह बन गया और उसके सामने बाकी सारे गुलामों की तरह उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। जी आका जी सलाम आपको। नरेंद्र मोदी इंडिया के लिए एक वो फरिश्ता बनकर साबित हुआ है जिसको इंडिया को बड़ी देर से ज़रूरत थी। इस तरह का एक लीडर अगर हमें मिल जाए, पाकिस्तान को मिल जाए, तो पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। ये देखिए यार सैल्यूट पहले तो इंडिया वालों को, इतनी जदीद, और आपने जिस तरह बताया कि मतलब एक है इंडिया में, इंडिया में है, सबसे पहले बनाया उन्होंने यार कमाल कर दिया यार। इंडिया वालों आप चाहते क्या हो यार, मुझे पहले बताओ, इंडिया वाले चाहते क्या है? डेली कोई ना कोई नई चीज उनकी न्यू बनाई होती प्रोजेक्ट, है। मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते, जो लोग सोच भी नहीं सकते, वो ऐसी चीज बनाते हैं कि जो है टूरिस्ट को जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो। यार वाकई इंडिया जो है कहने के नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। जिस तरह डेली कोई ना कोई नई चीज़, यार अब कोई बंदा सोच ही नहीं सकता, पाकिस्तान के अंदर बैठा बंदा तो बिल्कुल ही उसके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आ सकता कि कोई जो है गिलास ब्रिज भी बना सकता है। और इंडिया ने वो बनाकर वहाँ पर ट्रैफिक भी चला दी। आप इतना मतलब स्ट्रॉन्ग गिलास, तो यहाँ पर हमारा सादा गिलास जो उसको भी कोई पत्थर मारे तो वो टूट जाता है, उन्होंने उसके ऊपर गाड़ियाँ चला दी। यार लाजवाब यार, इंडिया वालों आपको मेरी तरफ से सैल्यूट है। आपने जिस तरह डेली कोई ना कोई नई चीज़ जो है इंडिया बना रहा है, तो इंडिया की मैं कहता हूँ कि लाजवाब, वो नेक्स्ट एक लेवल पर पहुँच चुका है जहाँ पर दुनिया उसका अब मुकाबला ही नहीं कर सकती। डेली इंडिया कोई ना कोई ऐसी चीज़ बना देती है जो कि दुनिया जो है देखकर हैरान रह जाती है। अब तो हमें कह लें कि हैरानगी भी नहीं होती जिस तरह से इंडिया ने डेली कोई ना कोई इस तरह की चीज़ बना दी है। कभी वो स्पेस में जा रहे हैं, कभी वो दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं कि उनको मैं कहता हूँ जवाब ही नहीं है इंडिया का। सर क्या कहेंगे इंडिया की आईटी फील्ड में देख लें, या फिर जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देख लें, या किसी भी फील्ड में देख लें, टूरिस्ट जो है अट्रैक्शन में देख लें, या फिर जो है अब इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लें। सर इंडिया इस वक्त दुनिया की जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है, बल्कि सारे कंट्रीज अब मोदी की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं जैसे वो उनका बाप हो। ऐसे ही दुनिया का बाप, अब मोदी को उन्होंने अपना बाप बना लेना है। कुछ अरसे तक आप देखेंगे कि वो सब कहेंगे कि मोदी जो है हमारा डैडी है। जिस तरह वो बन गया है, जिस तरह की उसकी पावर अब बन गई है, तो आपको सुपर पावर इंडिया जो है बनने जा रहा है आगे जाकर। जिस तरह से आपने भी बताया, और हर फील्ड के अंदर इंडिया जो है इस वक्त टॉप लेवल पर पहुंच चुका है। और इस सब का क्रेडिट जो है वो नरेंद्र मोदी को ही जाता है। पिछले 10 से 12 साल के अंदर ही ये सारी जो है इन्वेस्टमेंट हुई है, और उसका आउटपुट अभी पिछले 2-3 साल के अंदर हमें नज़र आने को मिल रहा है। तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो नरेंद्र मोदी को जाता है कि उसने हर शोबे के अंदर अपने जो लोग हैं उन पर इन्वेस्ट किया, और अब वो जो है उनको आउटपुट दे रहे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी को जो रिस्पेक्ट मिल रही है सारी दुनिया के अंदर, ये डिज़र्व भी करते हैं। जिस तरह वो एक मुस्लिम कंट्री के अंदर, मेरे ख्याल में कतर में गए हैं, वहाँ पर उनको गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। यूएई के अंदर उनको बड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है। तो ओवरऑल सारी दुनिया के अंदर जो है मोदी ने जो है अब इंडिया का सिक्का जमा दिया, और सारी दुनिया अब यही चाह रही है कि किसी ना किसी तरीके से हमारी मोदी के साथ रिलेशनशिप बन जाए, या इंडिया के अंदर कोई हमारी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट हो जाए। क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि अगले आने वाले 2-3 साल के अंदर इंडिया जो है दुनिया की 3rd बिगेस्ट इकॉनमी बनने जा रहा है। तो सारी दुनिया अब इंडिया के कहने के उठाने पर लगी हुई है। सवाल ये करूँ
करूं कि आज के दौर में सोशल मीडिया का कितना फ़ायदा है और कितना नुकसान है, ज़्यादा फ़ायदा या ज़्यादा नुकसान है, और दूसरे कंट्रीज़ बिलियन ऑफ डॉलर इन सोशल मीडिया ऐप्स की वजह से अर्न कर रहे हैं। ख़ासतौर पे इंडिया की बात करें, फ्री लॉन्सर ऐसे ऐसे मौजूद हैं, यूट्यूबर ऐसे ऐसे मौजूद हैं कि मिलियंस बिलियंस अर्न कर रहे हैं। पाकिस्तान उसे कैसे देख रहा है, इंडिया उसे कैसे देख रहा है? यार इंडिया तो बेसिकली अब तो एक कह लो कि हब बन चुका हुआ है आईटी वालों के लिए, वो सोशल मीडिया भी उसमें आता है। मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि अमेजोन, ट्विटर, एप्पल, टेस्ला, ऑलमोस्ट माइक्रोसॉफ्ट, हर एक कंपनी वहाँ पे अपना हेड ऑफिस बना चुकी हुई है। ठीक है, हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं है। हम लोग यहाँ पे इवन के बैठे, अगर कोई सोशल मीडिया पे काम कर रहा है या फ्रीलांसिंग कोई काम कर रहा है, हम किसी का अकाउंट खरीदते हैं बाहर, हम उसको भी पे करते हैं और फिर हम अपना काम करते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। हम लोगों को यहाँ पे सहूलत किसी चीज़ की है नहीं, बस हम लोग उस पर कह रहे हैं कि यार बैन कर दो कि यार ये हमारे ना करे। हालांकि हम लोगों को चाहिए कि यार उन लोगों को यहाँ पे कहें कि भैया ना आप यहाँ पे आओ, हमारे लोग भी यहाँ पे बैठे काम कर रहे हैं, लेकिन हम जाए कि खुद उस अर्निंग को अपने पास लेके हैं। ठीक है, आना तो डॉलर्स में ही है ना, वो हम किसी और को पे कर रहे हैं, वो वहाँ से वो डॉलर लेता है, फिर हमें आगे कन्वर्ट होकर पैसे मिलते हैं। और मैं एक बड़ी इंफॉर्मेटिव बात बताता चलूं कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर मौजूद हैं, बहुत से ऐसे फ्रीलांसर मौजूद हैं। फ्रीलांसर खासतौर पे अगर बात करें कि जो प्रोजेक्ट पकड़ते हैं इंटरनेशनल लेवल से, लेकिन वो इंडियंस के थ्रू प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में डायरेक्ट तो वो नहीं ले सकते। वो इंडियंस के अलावा भी मतलब अमेरिकन या यूके जो बेस हैं वो उनका अकाउंट यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास ये सहूलत ही नहीं है। इवन फेसबुक यहाँ पे हमारे मोनेटाइज नहीं है। हम लोग किसी चीज को भी अपना डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते। पेपाल यहाँ पे नहीं है, ईबे, पेपॉल, अमेज़न कुछ भी नहीं है ना। आप किस पे करेंगे अपना? आप अपने अमेज़न पे कोई चीज या ड्रॉप शिपिंग ही करनी है ना, आप किसी का अकाउंट यूज कर रहे हैं और फिर उसके बाद अपना काम कर और फिर यहाँ पे जब पाकिस्तान में पैसे आ भी जाएंगे, वहाँ पे फिर हमारे बैंक में टैक्स कटेगा, सारा कुछ डिडक्शन तो है। तो क्या समझते हैं आप यूथ, आपको नहीं लगता कि दुनिया से पीछे होती नजर आ रही है पाकिस्तान की यूथ? सर बहुत पीछे हैं हम लोग, बहुत भी ज्यादा पीछे। मतलब आईटी सेक्टर में भी अगर देखा जाए हमारा उस तरह का काम नहीं जितना इंडिया में जा चुका है। यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स करते हैं, 5 लाख की पेमेंट, 1 रुपया टैक्स नहीं है। मुल्क से बाहर भी भेजो, 1 रुपया टैक्स नहीं है। आज मॉरिशस और श्रीलंका ने भी ले लिया है वो। इंडिया की मईशत से हम मिल ही नहीं सकते। इंडिया की मईशत हमारे ऊपर है, हमारी मईशत बहुत डाउन है। उनकी हुकूमत अमीर है, अवाम गरीब है, हमारी अवाम गरीब है। सर अब तो उनके अवाम भी अमीर हो रही है, इतना कारोबार वहाँ पर आ गया। उनके यहाँ डॉलर वहाँ पर सबसे बड़ी बात है, स्टेबल है डॉलर। आपको पता है कि एक वो हमारे यहाँ कभी 80, कभी 300, कभी 60, हमारे यहाँ तो डॉलर ही नहीं स्टेबल हो रहा। हमारा डॉलर स्टेबल कहाँ से होगा? हमारे सारे तो खाने वाले हैं, डॉलर स्टेबल होता ही नहीं है। डॉलर तो तब स्टेबल होगा जब हमारे स्टॉक एक्सचेंज हमारे ऊपर जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज हमारी उधर रुकी हुई है। स्टॉक एक्सचेंज में जब हमारे अकाउंट में पैसा रुका रहेगा ना, और हमारे वो मुल्क को फायदा होगा। जब हमारे अकाउंट में पैसा नहीं रुकता तो आगे पीछे हो जाता है, तो उसका फायदा मुल्क को है ही नहीं है। सर एक पाकिस्तानी बाहर हो, सऊदी अरब में हो या दुबई में हो, एक इंडियन हो, पाकिस्तानी जब सैलरी लेता है, घर बेचता है, तो 8-10 हज़ार उसकी कटौती हो जाती है। जी जी, ठीक है। अगर एक इंडियन बेचता है, उसका 0 रुपया कटता है। तो उसका उन्होंने अपने मुल्क में उसका यूपीआई उन्होंने अपना एक सिस्टम बना लिया। जी जी, तो इंटरेस्ट फ्री बना लिया। हम आज भी वीजा और मास्टर कार्ड के पीछे पड़े हैं। ये हमारे अभी तक इल्म की कमी की वजह से। अच्छा, उनको इल्म ज़्यादा है। हाँ। मैं एक सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड हुआ रेंजर से, मुझे पता है, मैं बॉर्डर पर रह कर आया हूँ। आप रेंजर में थे? हाँ जी, मैंने रिटायरमेंट ली है वहाँ से। ठीक हो गया। मैंने देखा उनकी मईशत बहुत अच्छी है और लोगों को बहुत अच्छा रिलीफ भी देते हैं। बेशक वो हमारे से गरीब मुल्क है, लेकिन वो उनकी मईशत नहीं सर, गरीब कहाँ, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है अब तो हमारे से ऊपर हो गया ना, बहुत ऊपर है। हम तो शायद 133वें नंबर पे आते हैं, वो 5वें नंबर पे आते हैं। ये तो हमारी अपनी और लाइल्मी की कमी है। हमारे इन बच्चों को पता ही नहीं है कि बेचारों को क्या पढ़ना हमने। अगर इनके पास इल्म होगा तो ये आगे जाएंगे ना, देखेंगे। डिजिटल हमारा जितना भी आगे दौर आ रहा है सारा डिजिटल लगा है। लेकिन हम तो डिजिटल नहीं हो रहे। आप बड़े से बड़े शॉप पे चले जाओ, उन्हें बोलो मैंने चीज लेनी है लेकिन मैं पेमेंट आपको डिजिटल करूंगी, वो कहेगा भाई चीज इधर ही रख दो, मैंने नहीं लेनी। नहीं, हमारी बड़ी शॉप, बड़े जो है ब्रांड्स की बात ना करें, लोकल मार्केट की बात करें। लोकल में तो फिर डिजिटल है ही नहीं। लोकल ना वो इस्तेमाल करते हैं। हाँ। वो कहते हैं हम डिजिटल, पैसे कटौती होगी। हम मैं उसको 1000 रुपये की चीज़ ले रहा हूँ, 1000 वापस लेने जाएगा अपना, वो उसके पीछे 100 रुपये कटौती हो जाएगी। मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड इस्तेमाल करते हैं। आपने कहा भाई बड़े पैसे टैक्स करते हैं, मैं भी कहती हूँ टैक्स करते हैं। हम एक ऐसा सिस्टम यूपीआई पाकिस्तान में क्यों नहीं लेके आते जिससे आम शहरी को फायदा होगा, जो परदेसी मुल्क से बाहर है उनको फायदा होगा। किनकी है? इंडिया की है। हाँ, इंडिया की। और 20 से ज्यादा मुल्कों ने ले ली है। क्यों करें? हम अपने मुल्क की करें ना। एक ऐप हाँ अपनी भी बना सकते हैं। यस, तो हमारे स्टेट बैंक ने आज तक क्या बनाया हमारे लिए? दोस्तों, इस समय भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जिस प्रकार का और जिस गति से काम हो रहा है, उस गति से आज तक के भारत के इतिहास में कभी भी इतने बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं हुआ। वहीं दोस्तों, मोदी सरकार ने पिछले बजट में ही
इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 100% से बढ़ा दिया था। इसी बात से दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हो कि सरकार का इस वक्त पूरा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन बनाना है, चाहे वो बड़े बड़े हाईवे हो, पुल निर्माण हो, अंडर वाटर टनल हो या फिर ट्रेन का जाल बिछाना हो। वहीं दोस्तों सरकार ने एविएशन सेक्टर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है, क्योंकि पिछले 10 सालों के अंदर जो पुराने एयरपोर्ट थे उसे रीडेवलप कर दिया। वहीं 50 से भी ज़्यादा नए एयरपोर्ट का निर्माण किया गया। अब दोस्तों बेंगलुरु से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसे सुनकर दोस्तों आपको भी यकीन नहीं होगा कि क्या सच में भारत में इस प्रकार का पुल भी बन सकता है। दरअसल दोस्तों बेंगलुरु में अभी ट्रायल के तौर पर 800 मीटर लंबा एक ओवरब्रिज बनाया गया है जो कांच से बना हुआ है और इसके ऊपर दोस्तों गाड़ियां भी चल रही है। दोस्तों इस कांच वाले ब्रिज का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया तो ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। दोस्तों ये भारत का पहला ऐसा कांच का ब्रिज है जिसके ऊपर वाहन भी चल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।